आजकल लोगों को बहुत क्विक सक्सेस भी चाहिए ना, तो सब लोग सोचते हैं कि भाई मनी ब्रेसलेट है, चलो फटाफट ले लो। वेल्थ है, ले लो फटाफट। ये 7 चक्रास है, चक्रास का ले लो। बट लोग है ना एक ऑनलाइन की ट्रेंड के पीछे बस वायरल ट्रेंड होती है, बस किसी और ने देख लिया तो मैंने पहन लिया, तो बस कॉपी करते रहते हैं। क्रिस्टल्स के फायदे तो है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि क्रिस्टल सबसे ज्यादा एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। मन्नत आपने कंप्लीट नहीं की तो वो देवी और देवता नहीं देंगे, तो आपका काम सब रुका देंगे। पता कैसे करना कि ये जो भी कंसल्टेशन हमको ऑनलाइन मिल रहा है या फिर जो भी सर्विसेज एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। Today on Ek Soch, we are diving deep into the world where business success meets spiritual science. Joining us is Dr. Ravi Tank, astrologer, spiritual healer, and a founder of Mahalakshmi Enterprise, a trusted name in genuine crystals, rudraksh, sound bowls, and spiritual healing products. With over 20 years of experience transforming lives through astrology and energy healing, he believes that success is not just hard work, but aligning your energy with the universe. From choosing the right gemstones for wealth and growth to understanding how spirituality can bring peace, purpose, and prosperity. Let's explore how ancient wisdom can unlock modern success. Make them up in my head again. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। आज हमारे साथ है डॉक्टर रवि जी, जो एक रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल लीडर, हीलर और फाउंडर ऑफ महालक्ष्मी एंटरप्राइज है। नमस्कार रवि जी, आपका स्वागत है एक सोच में। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। आपको जब हमने इनवाइट किया था, एक ही थॉट प्रोसेस था कि आजकल मार्केट में एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें लोग बिलीव करने लगे हैं। तो हमको चाहिए कि हम आज के ये पॉडकास्ट के माध्यम से जितना हो सके उतना सही इन्फॉर्मेशन दे पाए कि एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों होती है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे ये मेरा पूरा पॉडकास्ट है एक सोच के ऊपर है, तो मुझे चाहिए आप हमारे व्यूवर्स को बताओ कि किस तरीके से आपने अपनी पूरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के ऊपर पूरा अलाइन कर दिया। ये बहुत आई थिंक सो छोटी सी मैं बचपन की बात कहूँगा आपसे। मेरे पापा कहा करते थे कि आप रोज़ स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो आप चल के जाते थे, पास में ही होता हमारा स्कूल। तो आप कि तू मंदिर क्यों नहीं जाता करके, कि तेरे रास्ते में ही पड़ता है, कि चलते चलते तुझे रास्ते में आता है तो तू मंदिर क्यों नहीं कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं है, ये दर्शन करके बस आप अपना जो भी कार्य करते हो बस वो करो। तो मैं वो चीज़ बार बार टोकते थे मुझे, मैंने वो चीज़ें की। फिर वो चीज़ हैबिट में बदल गई, बट भाव प्रकट नहीं होता उससे। बिल्कुल भाव प्रकट नहीं होता, बट वो एक कृत्य रहेगा, जैसे एक रोबोट जैसे होता है वैसे ही आप करना शुरू करते तो वैसे ही फीलिंग्स नहीं होती फीलिंग्स नहीं होती, और बड़ों ने कहा है इसलिए अब बस वो कॉपी कर रहे थे और उन्होंने उनकी उनकी बात रखते हैं कि हाँ चलो मैं मंदिर जाऊंगा, वैसे ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, वैसी शुरू धीरे धीरे चीज़ें हुई। तकरीबन ये चीज़ फॉलो करते करते आई थिंक सो 8 से 10 साल लगे। तो चीज़ डेली करना बस मतलब वो एक रूटीन हो गया। रूटीन हो गया। तो चीज़ 15 दिन के बाद फिर ऐसा लगा कि अगर मंदिर में नहीं जाता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे खलती है, जो कुछ कम महसूस होती है, कि कुछ रह गया, कुछ अधूरा हो छूट गया। तो जबकि वो टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो चीज़ क्या थी। फिर 8-10 साल बाद फिर कुछ देखो, हम आम इंसान हैं, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे घर से, चाहे स्कूल से, कॉलेज से, या फिर कोई दोस्तों से। गिला शिकवा शिकवा होता है सबसे। कोई नाराज़ होते हैं, कुछ कभी मैं नाराज़ हो जाता हूँ, कभी कोई दूसरा व्यक्ति नाराज़ होता है अपने वजह से। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते, अभी कभी कंप्लेंट्स करे तो कहाँ करे, कहाँ पे। तो मंदिर में जाके भगवान को ही कंप्लेंट करते थे। तो भगवान शिव, लाइफ में फर्स्ट टाइम भगवान शिव से ही अपना ये हुआ है कनेक्शन। तो रास्ते में फिर जब भी जाते थे, कभी कुछ खुश हुए तो वहाँ पे बात रख दी, कभी नाराज़गी हो गई तभी भी बात वहाँ पे रख दी।
तो हर टाइम कुछ भी रहता है तो बाबा शिव से ही हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। कुछ किसी और से बात करने से अच्छा है कि अपनी बात डायरेक्ट भगवान की करूँ तो कुछ तो हल निकले, कुछ रास्ता निकले। वो चीज़ें होती थी। फिर कुछ समय ऐसा आया लाइफ के अंदर, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई लाइफ में कि क्या ही बताऊं। पूरा लाइफ थोड़ा सा जी। डगमगा गया। डगमगा गया जो चल रहा था वैसे। फिर ऐसा हुआ कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो फिर लाइफ में मेरे स्वामी अयप्पा आए, साउथ के केरला से ये है। तो मुझे होगा हुआ कि बस मैं एक स्पिरिचुअल तरफ मेरे को मेरी लाइफ जो है जानी है। और मैं चाहता था कि इन फ्यूचर में कुछ अच्छा। का साधु जैसी कुछ फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि परिस्थिति वैसी आ गई थी लाइफ में। तो बस फिर मैं आगे पीछे देखा नहीं और मैं बोला कि नहीं, अभी बस वो करना है। तो 40-45 डेज का उनका कुछ था, हर साल में होता है। बस कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, पर जो हमारे गुरु स्वामी थे तो मैं उनको मिलने गया था कि ऐसा ऐसा है। तो बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। फिर मैं गया वहाँ पे और मैं 40-45 डेज में अयप्पा साधु माला हम लोग ने डाली थी। मैं कन्नी स्वामी था वो टाइम पे। और जब से कहा जाता है कि अयप्पा स्वामी तो भगवान शिव और भगवान विष्णु के ही एक अवतार अवतार है, है। उन्हीं के ही बच्चा है, वैसा बोलते हैं। तो जो भगवान शिव का नाम पड़ा तो मैं बोला कि नहीं, मुझे दीक्षा लेनी है। तो मैंने अयप्पा स्वामी की दीक्षा ली, अच्छा। मैं साधु बना। और लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो गया कि मेरी 360 डिग्री लाइफ पूरी चेंज हो गई। जो लोग मेरे अगेंस्ट थे वो मेरे फेवर में आ गए। अच्छा। कुछ भी नहीं कहा मैं, ना किया ना कुछ किया, बस वो मेरी बात, बस जो भी बातें थी बस वो बाबा को कहता था, बाबा ऐसा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि संसार में जो अपने हैं और जो पराये, अभी उसमें डिफरेंस कैसे पता चले। जैसे आपने कहा कि मैं साधु बन गया, तो साधु बनने के बाद अभी आप जैसे वापस हमारे जो रोजिंदा जीवन है वहां पे आपकी फिर से शुरुआत हुई, राइट? तो वो किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ? हाँ, देखो साधु बनना मीन्स एक चीज आप देखेंगे, साधु बनने का मीनिंग ये होता है कि आप घर संसार छोड़ने की बात करते हो। हालांकि मैं मेरी नजरिया वैसा नहीं रखता हूँ कि नहीं, आप संसार में रह के भी आप साधु का फीलिंग ले सकते हैं, करेक्ट। साधु जीवन जी जी सकते हो आप। तो जरूरी नहीं है आपको घर परिवार छोड़ के आपने जंगल में चले गए और साधु की जैसा ये किया। अच्छा। हाँ, मैंने भिक्षा भी मांगी है। हम लोग भिक्षा भी मांगते थे, हम लोग जब साधु थे तभी। हर चीज ऐसी की है जो हमारे गुरु स्वामी हम लोग को कहते थे। तो सांसारिक जीवन में आने के बाद आपको कब लगा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी या फिर जो नए नए प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं अभी मार्केट में, जैसे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, उसकी आपने, जैसे आपकी खुद की कंपनी है महालक्ष्मी एंटरप्राइज, जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स वगैरह मिलते हैं, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? अ, काफी साधु बनने के बाद तो फिर बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे गुरु मेरे लाइफ में आए। धीरे धीरे पता ही नहीं चला इस फील्ड में कैसे आ गया। देखो आपको पता ही नहीं होता है कि आपको कौन से बिजनेस कैसे खींच लेता है। करेक्ट। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा एक ही मोटो था कि मुझे बस लोगों को अच्छा करना है। हाँ। अगर मुझे लाइफ मिली है तो मुझे मेरी लाइफ अच्छी नहीं करनी है, लोगों की करनी। लोगों के पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेरी जो लाइफ हुई थी मैं लोगों को वैसी लाइफ नहीं देना चाहता। करेक्ट। वैसा तो मैं चाहता था कि उनको अच्छी लाइफ मिले, जबकि मैंने बहुत सारा स्ट्रगल करके लाइफ जी है। तो मैं लाइफ इजी देना चाहता हूँ कि आप इजी लाइफ जियो। करेक्ट। तो जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत इजी होती है। जब आप बहुत सारे जगह पे फोकस, चारों बाजू फोकस करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिल नहीं मिल सकती। करेक्ट। ठीक है। तो ये एक जगह पे फोकस करेंगे ना तो हर चीज आपको मिल जाएगी। तो मुझे भक्ति में आते मुझे एक ही समझ में आया कि बस आप ईश्वर रहेंगे, आप वहां पे 100% अपना दे दो, ईश्वर आपको 100% दे देगा। फिर आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
करेक्ट, मतलब जो भी चीज आप करो उसमें पूरी तरीके से श्रद्धा रखो। वो श्रद्धा अगर आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके काम बनते जाते हैं। आपको अब समझो, आप जमीन पे हो, आपको आसमान पे उड़ाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। ईश्वर ही है, उनके पास सब पावर्स है, और ईश्वर के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट मेरे भगवान शिव ही रहे हैं। भगवान शिव है, माता रानी है, बहुत सारे देवियाँ है। तो उसी तरीके से आपकी कंपनी की शुरुआत भी। हाँ, वैसी ही हुई है। और देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, आप कुछ भी चीज़ें नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। स्पिरिचुअल आप कुछ भी, अगर आप समझ लो कि चंदन तिलक बेचते हो, तो चंदन तिलक क्या काम आता है वो भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। लेकिन आप जो बोल रहे हो अभी, जैसे महालक्ष्मी एंटरप्राइज, आपके कंपनी में खुद आप कई सारे जेम स्टोन्स वगैरह, आप चंदन तिलक की बात कर रहे हो, कई सारे क्रिस्टल्स है, ट्रीज है, बहुत सारी चीजें जो वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी चीजें काम आती है। जी। लेकिन अब ऑनलाइन ही इतने सारे प्रोडक्ट्स है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको, तो पायरेट एंकलेट है ना, वो इतना ट्रेंडिंग हो गया कि सारे लोग भागने लगे पायरेट एंकलेट के पीछे। राइट, अभी मैं अपनी अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो हमने भी खरीद लिया। मतलब मैंने नहीं खरीदा, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। ठीक है, बट मुझे नहीं पता उसका फायदा मुझे क्या हो रहा है हाँ। पहनने के बाद। जैसे मैंने पायरेट जो स्टोन होता है वो भी हमने रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका फायदा क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे कि लोग परचेस तो कर लेते लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके फायदे क्या है या नुकसान क्या है। सबसे पहले बात, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इस लाइफ के अंदर है ना, पंच तत्व से लाइफ ये है, बनी हुई है। जैसे मेटल होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, जमस्टोन्स होते हैं, वैसे एक मेटल्स, जैसे हर एक चीज़ के अंदर एक एनर्जी आती है, एक साउंड फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो हर एक चीज़ के अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है, बट आपको उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है वो नहीं मालूम। ठीक है, तो क्रिस्टल्स के अपने फायदे हैं। क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो पूरी डिफरेंट से तरीके से काम करती है। रुद्राक्ष की एनर्जी है वो पूरी अलग हिसाब से काम करती है, उसकी एनर्जी भी अलग है। और जमस्टोन से उसकी भी एनर्जी काफ़ी अलग रहेगी। तो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, इस पे मैंने बहुत सारी रीडिंग की है, बहुत लोगों की रीडिंग की है। तो एक चीज़ समझ में आती है, आपके जो, मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत पूजा करता हूँ, तो भी मुझे अच्छा ये नहीं हो रहा है, और जो दूसरे लोग करते हैं उनको बहुत अच्छा ये हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि लोगों की जो सोच है ना, थोड़ी चेंज करनी चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले आप जो भक्ति करते हो, जैसे मैं शिव मंदिर जाता था, वो मेरा डेली रूटीन था कि भाई मुझे पूरे दिन वहाँ पे एनर्जी मिलेगी। बस वहाँ जैसे कि मोबाइल में चार्ज करते हो, वो पूरा दिन चलता है। करेक्ट। ठीक है, तो मन प्रफुल्लित होता था, पॉजिटिविटी आती थी। बस खाली मंदिर भगवान का, शिव का चेहरा दिखते जाते थे कि भाई एक दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं। कुछ ना मांगा है ना कुछ, कभी कोई कंप्लेंट की है ना कुछ ऐसा। तो जाने का, दर्शन करना, और अपने स्कूल कॉलेज में जाते थे। वो चीज़ आज भी चालू है, सेम चीज़ अभी भी करता हूँ मैं। तो ये डिफरेंट हो गया। आपकी भक्ति डेली रिटर्न वाली है। ठीक है, आप घर पे पूजा करते हो, मंदिर में लगाते हो दिया, अगरबत्ती करते हो, वो आपकी डेली रूटीन वाली पूजा है। बराबर। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ के अंदर, आपने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ करना चाहते हो, तो उनकी रिचुअल्स अलग होती हैं। आपने कुछ मन्नत लगाई है, भगवान आपके लिए कुछ काम करते हैं, आपने कुछ छोटी सी मन्नत लगाई कि बाबा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी एकदम क्लियर हो जाए, एग्जामिनेशन मेरे को पास हो जाए, मैं अच्छे नंबर पे कुछ तो हमको चढ़ावा कर दे। तो उनको कुछ आपको देंगे करके वो मन्नत लगा लेते हैं। करेक्ट। तो बाबा वो काम कर देते हैं, वो अलग थिंग हो गया। आपकी डेली पूजा अलग है, ये अलग है। अभी एक दूसरी और बात, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजी 9 प्लैनेट से चलती है। कुछ आपके गए जन्म से कर्मा होते हैं, वो भी अलग से रोल करते हैं। हाँ जी। हाँ,
आपके गए जन्म का जो कर्मा है वो अलग आपको हिसाब से आपको यहाँ पे बेनिफिट देते हैं या दुख देते हैं, बराबर। ठीक है, ट्रू। वो अलग हो गया। और यहाँ पे आपकी एस्ट्रोलॉजी को बैलेंस करने की बात ये होती है कि जिन जो प्लेनेटरी है जो नुकसान कर रहे हैं उसको शांत किया जाता है। अब 9 प्लेनेट तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो साइंस। साइंस है। जब भी 9 प्लेनेट्स होते हैं, 9 प्लेनेट्स में से 3 प्लेनेट अपने फेवर में होते हैं, 3 प्लेनेट जो है वो अपने अगेंस्ट होते हैं, और जो 3 प्लेनेट है वो न्यूट्रल में होते हैं। जहां पे जिनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है वो 3 प्लेनेट उसमें प्लस हो जाते हैं, यानी टोटल 6। हाँ, चाहे अगर आप आपकी थॉट्स प्रोसेस अगर माइनस में चल रही है तो वो 3 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 6 माइनस पॉइंट आपकी तरफ हो जाएगा, 3 आपके फेवर में रहेंगे, तो वो नुकसान करना शुरू कर। आप अगर पॉजिटिव वे पे ये करेंगे तो जो 3 जो थे न्यूट्रल में थे वो प्लस में आके वो आपको हेल्प करना शुरू होगा। करेक्ट। तो प्लेनेटरी आपको बैलेंस करनी होती है आपकी पॉजिटिव वे से, वो चीज अलग हो गई। अभी अभी यहाँ पे आपने रिचुअल्स ली, आपने समझ लो मन्नत लगाई, ठीक है, तो मन्नत आपने कंप्लीट नहीं की तो वो देवी और देवता नहीं देंगे, तो आपका काम सब रुका देंगे, आपके काम नहीं होने दे, वो चीज अलग हो गई। अभी यहाँ पे दूसरा सीन ये बैठता है, आप जहाँ पे रहते हैं उस वहां का वास्तु बोला जाता है, उसकी साइंस अलग है वापिस, बराबर। उसको भी स्टेबल करना होता है, उस जगह को भी स्टेबल करना होता है। तो लोग ये समझते ही नहीं पाते हैं कि मैं पूजा सुबह मंदिर जाता हूँ, मैं बहुत भक्ति में हूँ, मैं रिचुअल्स भी किया था, मैं मन्नत भी लगाई थी, मैं माला भी चैंटिंग करता हूँ, और साथ में ये भी करता हूँ, जो सारी चीजें चीजें करनी तो सभी करनी चाहिए, सभी को बैलेंस करना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं करते। 2 कर दी तो आप हिसाब में खुद ही जोड़ देते हैं, मैंने तो इतनी पूजा कर ली, ये कर ली, वो कर ली, बट वहां पे बात खत्म नहीं होती है। तो कंटिन्यूसली आपको पूजा करनी है, वो अलग थिंग हो गया, और आपकी जो मन्नत का सीन है वो भी अलग हो गया। अभी आपका वास्तु का सीन है वो भी अलग हो गया। तो लोग है ना समझ ही नहीं पाते कि क्या क्या कौन से क्या क्या करना चाहिए। और अगर वो लोग परचेज भी कर रहे हैं, जैसे ये जो जेम स्टोन्स है, जो भी चीजें, कोई ट्रेंड चल रही है तो लोगों ने परचेज कर लिया, उनको चाहिए नहीं चाहिए उनको पता ही नहीं है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी कि मुझे भी नहीं पता है कि इसके फायदे क्या है, ये जेम स्टोन्स के नुकसान क्या है, या इसका फायदा क्या है, फायदा हो भी रहा है या नहीं वो भी नहीं। वो भी नहीं माता। तो आप व्यूवर्स को उसके लिए कुछ बताना चाहोगे? मैं एक चीज ये बताऊंगा कि जब भी देखो, क्रिस्टल्स की एनर्जी पूरी अलग से काम करती है। क्रिस्टल्स बहुत मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव वे पे, और एक समझ लो कि एक भगवान स्वरूप ही मेरी लाइफ में आए हैं। क्रिस्टल्स की एक फॉर्मुलेशन आपको कैसे बनता है आपको मालूम नहीं होगा वो चीज़ को, पर वो मिनरल से बनता है, नेचुरली बनता है, वो जमीन के अंदर बनते हैं, उसकी केव रहती है, केव से निकलती है चीज़ें। वो अभी एक समझ लो कि आपके पास एक डिवाइस है, एक रेडियो आपने देखा रहेगा, ठीक है, रेडियो में फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है, तो जो हवा में जो जितने भी ये संगीत है या कुछ डीडी न्यूज चैनल है वो कैच होती है। पर वो डिवाइस तो होना चाहिए ना आपके पास, क्योंकि आपके पास ना ऐसी आंखें हैं जो हवा में जो संगीत बज रहे, ना ऐसे कान है ना कुछ सुन पा रहे हैं, वो डिवाइस ही कैच करती है और डिवाइस से ही सुनाई देती है। उन डिवाइस से सुनाई देती है, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा कि डिवाइस होनी ज़रूरी है। जैसे मैं ये क्रिस्टल्स के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स मैंने पहने हैं वो एक डिवाइस है, आपके इंट्यूशंस और आप किस पर्पस के लिए पहनते हो वो बहुत मैटर करता है वो चीज़। रुद्राक्ष भी वैसा ही काम करता है, आप जिनकी जिस एनर्जी जिस क्रिस्टल्स को पहनेंगे उसकी एनर्जी कनेक्ट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी का मैच हो जाएगी। अच्छा। आपको अगर मनी चाहिए तो मनी वाले क्रिस्टल्स आते हैं, आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के भी क्रिस्टल्स आते हैं, आप एंजाइटी में आप डिप्रेशन में हो तो वैसे भी क्रिस्टल्स आते हैं। हेल्थ पूरी हेल्थ के हिसाब से भी है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल, वैसी कंट्रोल करने की भी क्रिस्टल्स है जो कुछ कॉम्बिनेशंस में होती हैं। और हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, लक, कॉन्फिडेंस, नज़र, स्टडी जैसी चीज़ें, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहनते ही आपको प्रोटेक्शन होना शुरू होता है। आप नेगेटिव थॉट्स है तो आप पॉजिटिव में कैसे आप कन्वर्ट हो सकते हैं।
वो चीज़ें होती हैं। बट लोग है ना, एक ऑनलाइन की ट्रेंड के पीछे बस वायरल ट्रेंड होती है, बस किसी और ने देख लिया तो मैंने पहन लिया, तो बस कॉपी करते रहते हैं। बट नहीं, पर आजकल लोगों को बहुत क्विक सक्सेस भी चाहिए ना रवि जी, तो सब लोग सोचते हैं कि भाई मनी ब्रेसलेट है, चलो फटाफट ले लो, वेल्थ है ले लो फटाफट, ये 7 चक्रास है, चक्रास का ले लो, पर उससे उससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो देखो, फायदा होना नहीं होना वो तो मालूम नहीं है, बट जिन्होंने लिया उनके मन में ऐसा भ्रम रहेगा कि मेरे को फायदा हुआ। बट यहाँ पे बिलीव का सीन है। बट यहाँ पे ये होता है कि मैं, बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन तो परचेस किया हूँ बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो डिपेंड होता है कि आप किस व्यक्ति से खरीदते हो, उसकी खुद की एनर्जी क्या है, करेक्ट। खुद की भक्ति क्या है, उनके पास क्या शक्ति है। अब आप देखेंगे तो ऑनलाइन बाजार में ये हो रहा है कि ऑनलाइन में यही हो रहा है कि वो 200 में दे रहा है तो ये 500 में बेच रहा है, वो कोई 1000 में बेच रहा है, तो कंपैरिजन हर जगह पे चलती रहती परचेसिंग भी ट्रेंड्स के हिसाब से चलती जी। है, जितनी ट्रेंडिंग हो उतनी ज्यादा परचेसिंग और सेल मालूम भी नहीं है कि वो चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, है कि नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि आई थिंक सो चाइना की बहुत से ऐसे चीज़ें क्रिस्टल्स की आ चुकी है मार्केट में, जो सस्ती सस्ती में। लैब ग्रोन जैसी चीजें भी है, हैंडमेड भी है। तो जैसे आपने बोला कि क्रिस्टल्स नेचुरली ग्रो होता है, हाँ राइट, ये जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन हमको उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता है, जी राइट, हमको पता ही नहीं कि ओरिजिनल है या नहीं है। मैंने ये भी सुना है, जैसे मैंने खुद ने प्राणी किलिंग किया है, राइट, तो प्राणी किलिंग में कहा जाता है कि आप जितने क्रिस्टल्स पहनो उसको आपको चार्ज चार्ज करना पड़ता है, राइट। तो ये लोगों को नहीं पता है कि क्रिस्टल्स के फायदे तो है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि क्रिस्टल सबसे ज्यादा एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि किससे आप खरीद रहे हो, उसकी एनर्जी क्या है हमको पता नहीं है, राइट। तो वो बंदा देने वाला है, उसकी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। हमको जो भी उसने ब्रेसलेट दिया है या फिर जो भी हमको स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स मिले हैं, उसकी एनर्जी क्या है हमको नहीं पता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें अट्रैक्ट हो गई है, जी सही बात है, राइट। तो वो पहनना भी तभी चाहिए जब आपने उसको ऑलरेडी चार्ज किया हो, सही है। राइट। लाने के बाद उसको भी हील करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा प्रश्न कहा हमसे। देखो एक चीज़ समझ लो, मैं रुद्राक्ष की भी बात करूंगा और क्रिस्टल्स की भी बात करूंगा, दोनों की सिस्टम अलग है काफ़ी। एक सिस्टम समझ लीजिए, रुद्राक्ष के अपने खुद के फायदे हैं। रुद्राक्ष का क्या है, रुद्राक्ष को एक बार सिद्ध किया जाएगा, रुद्राक्ष को सिद्ध करने के बाद आप धारण करते हो, वो लाइफ टाइम तक आपको एनर्जी देगा। अच्छा, उसको रिचार्ज नहीं करना पड़ता। रिचार्ज का सीन ही नहीं बैठता, ठीक है। रुद्राक्ष में ऐसी बाबा ने ऐसी पावर दी है, स्वयं भगवान शिव है और कुछ नहीं है उसके अंदर। भगवान शिव आप धारण कर दिए, आपको 24 घंटे 365 डेज आपको एनर्जी देता ही रहेगा, कभी वो नेगेटिव में नहीं जाता वो, बिल्कुल। ठीक है। बट उसके कुछ नियम है, उसमें आपको वेजिटेरियन होना होता है, बिल्कुल। आपको शराब का सेवन नहीं करना होता है, कुछ नियम से, आपको चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ऐसे बहुत सारी नियम है। तो लोग वो सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, उसको अपन, अच्छी बात है, अपन उसको साइड में रखते हैं। अभी ये भी दूसरी एक बात है, क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो क्रिस्टल्स पूरी दुनिया में फेमस चीज़ है। ज़्यादातर जो इंडिया के बाहर जो फॉरेनर जो है वो ज़्यादा इसके अट्रैक्ट है, क्योंकि वो सब चीज़ें खाते हैं, नॉनवेज का सीन बैठता है, दारू का सीन बैठता है, तो वहाँ के लोग ये, तो उनको रुद्राक्ष का थोड़ा सा वो समझता नहीं है वो चीज़, उनको अच्छा नहीं लगता वो चीज़, क्योंकि वो उसकी बहुत सारे नियम कानून में बैठती है वो चीज़ है। क्रिस्टल्स में कोई भी नियम कानून नहीं है, पर उनकी एक खुद की एक सिस्टम ये है क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स एक मेमोरी कार्ड जैसा होता है, आपने अपनी, उनकी खुद की एक एनर्जी होती है क्रिस्टल्स की, आपने अपनी इंटेंशंस और आपकी एनर्जी उसमें स्टोर किया जाती है। बिल्कुल। आपने अंदर जैसे एक हीलर है, जैसे मैं एक हीलर हूँ, मैं क्रिस्टल्स को हील करके देता हूँ। जैसे प्राणिक हीलिंग है, जैसे रेकी मास्टर्स हैं, जैसे लामा फिरा मास्टर्स हैं, उसमें एनर्जी डालते हैं, उस एनर्जी पर्टिकुलर उनके प्रॉब्लम के हिसाब से वो चीज़ें एनर्जी डाली जाती है, सुन के उसके बाद वो वायर करते हैं, उनको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखती है, उससे रिजल्ट भी मिलता है। फिर अभी यहाँ पे बात नहीं खत्म होती है, यहाँ पे उस चीज पूरा दिन आप पहनते हैं उस चीज को, उस क्रिस्टल्स के अंदर नेगेटिविटी एब्जॉर्ब पूरा दिन होते रहता है वो, बिल्कुल। कि आप पूरा दिन मार्केट से बाहर हो, घर के बाहर हो,
आप पूरा दिन आपके थॉट्स भी, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी एब्जॉर्ब करता है। चाहे कोई किसी की, अब बाहर गए तो बाहर से कोई नेगेटिविटी कोई चीज़ है, आप किसी के बोले गए शब्द हो हाँ जी। या नज़र वैसी हो या कुछ भी हो, वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है वो चीज़। पर आपको पूरे दिन में उसको डेली क्लींजिंग की प्रोसेस बनती है, ठीक है, जबकि रुद्राक्ष में नहीं बनता, पर उसके नियम अलग है। यहाँ पे हर चीज के छूट है, बट यहाँ पे उसको क्लींजिंग प्रोसेस बैठती है, आपको क्लींजिंग करना ही करना है। तो सेलेनाइट पेट या सेलेनाइट बाउल आता है सेलेनाइट के, वो यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट पेट पे का भी यूज कर सकते हैं। साथ में आप सेज जो होती है वो हर्ब्स होती है, जैसे उसको जलाया जाता है, उसके धुएं से भी क्लींजिंग की जाती है। हमने अगरबत्ती भी बनाई है, पोलो सांटो की अगरबत्ती और सेज की अगरबत्ती। तो वो भी आप अगरबत्ती जलाएंगे, उसके है जो धुआं रहेगा, उस धुआं से भी उसको क्लींस किया जाता है। और हमने क्रिस्टल्स स्प्रे भी निकाले हैं, क्रिस्टल क्लींजिंग स्प्रे होता है। अमेजोन पे भी ये अगरबत्ती और स्प्रे अवेलेबल है, वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। और ये नेगेटिविटी तुरंत ही रिमूव करता है वो चीज़। जैसे आपको सुबह आप निकले तो स्प्रे करो या फिर अगरबत्ती करो, जो आपको कन्वीनियंट मतलब उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिविटी निकाल देगा, और जो एनर्जी डाली थी ना, वो वही वापस काम करना शुरू कर देगा, यानी वो न्यूट्रल कर देता है वो चीज को। तो आपके जो काम है ना इजीली होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो इतना इफेक्टिव रहता है। वरना अगर आप पहन रहे हो रोज का रोज, कुछ क्लींजिंग नहीं हो रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने हैं। अगर आप क्लिनजिंग नहीं करते हैं, अभी आप ही नॉर्मल एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर नहाता ही नहीं है, 10 दिन तक नहीं नहाएगा, तो चेहरा और कैसा हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे बैठती है, जैसे नेगेटिविटी क्लींस नहीं होगी ना, तो उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और वो फिर वो क्रिस्टल्स ब्रेसलेट या जो भी क्रिस्टल्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो नेगेटिव में चलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। फिर आप बोलेंगे ये क्रिस्टल्स काम नहीं कर रहा, जो पहले जो काम करता था वो अब नहीं काम कर रहा है। ये यहाँ पे ये डिफरेंस है, और लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है कि इस तरह को कैसे यूज किया जाए। रवि जी, मानो किसी की हॉरोस्कोप बचपन से ही अच्छी नहीं है, उनकी कुंडली बचपन से ही अच्छी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वाइज मैं पूछ रही हूँ, उनकी कुंडली बचपन से ही अच्छी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी या फिर ये सब क्रिस्टल्स वगैरह पहनने से क्या उनकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। देखो, पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया है ना वो खुद ही जानता है, ना हम खुद जानते हैं, ठीक है, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, ठीक है। वो ईश्वर ही जानता है उसका हिसाब क्या है। तो ईश्वर ने ही उनको वो हिसाब से घर दिया है, माँ बाप दिए, परिवार दिए हैं, उनको वैसे ही उनको उनकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट हो रही है वो वैसा ही मिल रहा है। बट हाँ, लोग यहाँ पे आके मुझे ये बोलते हैं कि मैंने हर चीज़ अच्छा ही काम किया है, मगर मुझसे ही सब लोग बुराई से क्यों बिहेव करते हैं। और जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं और ईश्वर उनको भर भर के देता है, ऐसा क्यों? ये बहुत लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, तो मेरा एक ही आंसर रहा है उस चीज़ को लेके कि पास्ट लाइफ में जिन्होंने अच्छे काम किए थे उनके हिसाब से उनको वैसा ही यहाँ पे उसको फल मिल रहा है, फल मिल रहा है। हेल्थ और फल वगैरह मिल रहा है। ठीक है, करेक्ट। अभी वो उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनको कौन सा काम करना चाहिए, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, वो जाना है। अगर वो कर रहा है, पर फल तो उसको तो पॉजिटिव वाला मिल रहा था, उन्होंने गए जन्म में अच्छे से काम किए थे तो अच्छे से उसको मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी के जो काम है उनका, अभी के कर्मा है, अभी अगर नेगेटिव रहेंगे, पर उनको अभी ये मालूम नहीं पड़ेगा वो चीज़, जो पहले वाला जो कर्म थे पास्ट लाइफ के, वो अभी भुगत रहा है अच्छे से। इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहा है, तरक्की पे तरक्की, पर वो काम 2 नंबर के कर रहे। करेक्ट। तो ईश्वर को तो पहले का जो दे रहा ना उसमें वो खुश है। तो यहाँ पे जो गलत कर रहा है तो वो दूसरी लाइफ में वो सब चीजें मिलेगी, पर भुगतना तो ये लाइफ में ही है। हिसाब आज ही होगा, यही लाइफ में हिसाब होगा, बिल्कुल। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे तो एक ही चीज होती है, एक ही चीज मैं मानता हूँ कि लाइफ के अंदर कभी भी कुछ चीजें अगर कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे कोई रिलेशनशिप रखता है, या कोई व्यक्ति आपसे बिजनेस करता है, या कोई भी वॉटेवर कोई भी आपकी लाइफ में आता है,
चाहे एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, वो कुछ पास्ट लाइफ का कुछ रहेगा उनसे कनेक्शन, कनेक्शन। तो ही आता है, मतलब वो व्यक्ति नहीं आएगा। क्योंकि अब देखेंगे पूरे वर्ल्ड में 144 CR आई थिंक सो, उससे भी ज्यादा लोग अवेलेबल, तो आपसे कनेक्शन सबसे होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल से 2-5 हजार लोगों से आपसी आपसे मुलाकात होती है, उससे ज्यादा आप रीच नहीं कर पाते, नहीं होता ना। तो वो उतने ही लोग वापस वापस मिलेंगे सही बात है। अगले जन्म में भी, ऐसा। करेक्ट। सो अभी जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करो, मार्केट में इतने सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, कितने सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अब अंधविश्वास भी इतना बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन के बाद लोग स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते जी हैं, जी। राइट? तो पता कैसे करना कि ये जो भी कंसल्टेशन हमको ऑनलाइन मिल रहा है या फिर जो भी सर्विसेज एप्लीकेशन के थ्रू मिल रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है? देखो, अभी ये चीज़ के बहुत मुश्किल सवाल है कि किन लोगों को कैसे परखा जाए। जब भी कोई आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अपन अट्रैक्ट होते हैं उनकी बातों से। वो कुछ पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन होगा उससे, तो ही अट्रैक्ट हो पाएगा। करेक्ट। ठीक है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनसे कुछ रीडिंग करवाई, आपने कुछ कुंडलियाँ बतवाई, दिखाई उनको कि क्या मेरी लाइफ में चला, मुझे बताइए। क्योंकि बहुत सारे लाखों हीलर्स है, लाखों बहुत सारे बहुत सारे हैं, तो सभी से थोड़ी कनेक्शन बैठेंगे, सबसे नहीं बैठ सकता वो चीज़। तो यहाँ पे तो कन्वर्सेशन ये होती है कि अपना कहाँ पे दिल बैठ रहा है, उनकी बातों में क्या अच्छा लग रहा है, तो आप वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए, आप वहाँ पे चले गए, आप उनके बताए, उन्होंने उनकी रेमेडीज से या फिर उनके जो कहे गए शब्द से उनको अच्छा हो गया, तो वो अच्छी बात है। कभी कभी बुरा इफेक्ट होता है, कभी कभी ये होता है कि मैं अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी को दिखा रहा हूँ, बट तो भी मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में सुधार नहीं आता है, तो उसका मीनिंग है कि पास्ट लाइफ का कुछ सीन है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, आप कुछ पास्ट लाइफ की जो आप बात कर रहे हो, तो उसका तोल क्या है? मतलब वो किस तरीके से हम ये लाइफ में उसको सुधार पाए या ये जीवन हमारा अच्छा कर पाए? देखो, एक चीज़ समझ लो, पास्ट लाइफ को तो मुझे भी नहीं मालूम है, पास्ट लाइफ में मैं कहाँ पे था। ठीक है, तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि पीछे का बता सके आपको, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। और मैं इस चीज़ को देखना भी नहीं चाहता, मैं पीछे क्या किया बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं आगे की तरफ ही देखना चाहूंगा, मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे आगे बताएगी। अगर मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा आने वाला जो कल है वो मेरा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं अभी से पॉजिटिव, अगर मैं आज से नेगेटिव में हूँ, तो आने वाला कल भी मेरा नेगेटिव रहेगा। आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, भविष्य। पर वो भविष्य बनेगा कैसा? प्रेजेंट से। प्रेजेंस। अगर आपका प्रेजेंट सही रहेगा, तो आगे आने वाला जो कल है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब आप अपने कर्म अच्छे करना है बस, कुछ मिले ना मिले, कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको सबको अवॉइड करो, अपनी भक्ति में ध्यान दो, और गुरु की शक्ति, और कुछ नहीं। लाइफ में गुरु चाहिए। बिल्कुल अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव को अपना गुरु माने, बस आगे बढ़े। बिल्कुल। आपने जैसे हमने शुरुआती में बात करी, जैसे आपने बहुत यंग डेज से ही मंदिर जाना शुरू कर दिया था। अभी आज का जो जनरेशन है, जैसे मैं अपने बच्चे की भी बात करूं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक वो जाता नहीं है मंदिर, राइट? शायद हम माता पिता भी शायद इतना पुश नहीं कर पाते, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहोगे कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ जाकर भगवान के सामने एक बार दर्शन करके आओ? आ, मुझे एक चीज़ याद आ गई यहाँ पे कि मैं ना बचपन में देखते रहता था, एक चीज़ नोटिस करता था, बट अभी वो चीज़ मुझे दिखती है, वो चीज़ मुझे, जब मैं यहाँ पे कोई किसी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, किसी कोई धर्म को लेके नहीं, बट जो मुझे दिखता है मैं वो बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं जैन लोगों की बात करूंगा आपसे। तो जैन लोग है ना, 1 साल का बच्चा रहेगा ना छोटा, हाँ जी। तो भी वो मंदिर जाता है। ठीक है, बस उनको वैसा ड्रेस कोड देते थे, वो पहनता है, उनको पूजा पाठ की छोटी सी पोटली रहती है, और चलते चलते मम्मी पापा के साथ डेली उनको जाना है, उनकी पूजा करनी है मंदिर में।
भगवान महावीर को पूजन करते हैं, या बहुत सारे तीर्थंकर है वहाँ पे मंदिर में, उनकी पूजन करते हैं। बस वो रूटीन। जैसे मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि आप मंदिर जा, पर मैं बहुत लेट था वो चीज़ को लेके। बट यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट ये है जैन लोगों का कि ये बचपन से बता रहे हैं उनको, तो बचपन से उनकी पॉजिटिविटी भगवान को लेके है, भगवान की पावर्स को लेके है। वो चीज़ मेरे को बहुत अट्रैक्ट करेगी लाइफ के अंदर। अभी अभी दिख रहा मुझे जस्ट 10 साल के आसपास कि ये बचपन से उनको दिखा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट अगर मैंने खुद बचपन से लिया रहता, आई थिंक सो 20 साल में तो काफ़ी आगे हो गया रहता। बिल्कुल। जबकि वो अपन 18-20 साल में वो चीज़ मैंने अप्लाई की, उसके बाद मेरे को जर्नी का रियलिटी समझ में आया कि मार्केट की रियलिटी क्या है, इस जगत में क्या रियल चीज़ चल रही है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि आप कोई भी मंदिर जाना शुरू करें। बस मंदिर जाना ज़रूरी है, आपके भाव कोई भी हो, कि ऐसे फीलिंग्स नहीं आती तो ठीक है, बट आपको मंदिर जाना चाहिए। और बस कुछ कुछ सालों बाद आपको फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं ना, बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल वगैरह में सीखते हैं। हाँ। तो क्या आपको लगता है स्कूल लेवल से ही स्पिरिचुअलिटी वगैरह डेवलप करनी चाहिए? मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक अपील करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को कि हर एक स्कूल के अंदर एक भगवत गीता का एक सब्जेक्ट रखा जाए, जो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही अगर भगवत गीता अगर बच्चों ने सुनी हो ना, तो उनके आने वाली जो लाइफ है ना वो बहुत इजी हो जाएगी। उनको हर जगह पे जो प्रॉब्लम्स आती है छोटी मोटी, वो खुद ही सोल्व करना समझ में आ जाएगा, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी गुजरात में कई सारी स्कूलों में ये शुरुआत हो चुकी है। कई सारी स्कूलों में शुरुआत हो चुकी, पर हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड हो। हाँ राइट, क्योंकि इसका आचरण सिर्फ यहाँ पर, भगवत गीता का आचरण सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रहा है, यूएस फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी जी लोगों ने उसको एज अ सब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जी। राइट। और मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी तो गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, हाँ। राइट, तो माता को इतनी शक्ति होती है कि बच्चा उनके गर्भ से ही सीख के बाहर निकलता है। तो तब से अगर इसका आचरण शुरू हो जाए काफी तो काफी फर्क पड़ता है, बच्चे में ही उतना डेवलपमेंट आ जाता है। जैसे अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, मैं प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज्यादा भगवत गीता सुनती थी या पढ़ती थी। राइट, तो अभी आज उसको बहुत ज्यादा माइथोलॉजी पसंद है, जी। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी टॉपिक ज्यादा पसंद है। वो स्पिरिचुअल, जैसे हमारे जो भगवान देवता है उनको वो सुपर हीरो मानता है। हाँ राइट, तो उसी से उसकी लर्निंग भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माता जब भी गर्भवती हो तभी से अगर इसका आचरण किया जाए तो बहुत ही बढ़िया हो। बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छे आपके विचार हैं इसको। तो मेरा एक ही मानना है, जो भी सुन रहे हैं मुझे, उन सभी को एक प्रार्थना रहेगी कि जिनकी स्कूल है, जिनकी कॉलेज है, जिनकी ट्यूशन्स है, बस एक भगवत गीता का छोटा श्लोक का हर दिन का कुछ रखो। हर एक श्लोक डेली उनको बताइए और उनकी डेफिनेशन बताइए कि इस श्लोक के उसकी मायने क्या होते हैं। वैसे ही अब चाहे भगवत गीता ले लो, चाहे कोई दूसरे ग्रंथ ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। बट लाइफ के अंदर बच्चों को वो चीज़ होनी चाहिए, तो उनकी लाइफ में भी परिवर्तन आएगा जिसको देख के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं चाहती हूँ कि आपकी ये जो विचार है वो लोगों तक पहुंचे थैंक यू। और लोग इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करें। मेरी लाइफ तो वैसे ही इसी से ही हुई है, तो मैं वही आपको रास्ता बताऊंगा कि काफ़ी बड़ा रोल रहा है। मैंने बहुत पढ़ाई की है स्पिरिचुअल बुक्स में, तो आप भी बहुत सारी बुक्स पढ़ें, अपनी लाइफ को चेंज करें। आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन हमारी जो बिलीफ, किसी चीज को लेके जो बिलीफ होती है, क्या आपको लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअली भी अलाइंड होते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली सक्सेस की राह पर चल पड़ता है? हाँ, जब भी आपके मन में विचार है कि मेरे को कोई चीज़ें बेचनी है, तो यहाँ पे एक दुकानदार हो जाता, फिर एक दुकानदार और एक कस्टमर होता है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें एज अ सेल्स होके, ये मैडम बहुत अच्छा है, ये पहन लो, वो पहन लो, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है,
बट उनकी तो प्रॉब्लम आप सुन ही नहीं रहे हो। हाँ जी। उनको तो क्या दुख है, उनको क्या परेशानी है वो तो सुनो, तब जाके आप कुछ दे पाओगे। लोग यहाँ पे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, बट उन्होंने कुछ ऐड रन किए हैं कि भाई ये मनी का काम करता है, ये ले लो आपके मनी आ जाएंगे। पर ये तो सोचो कि क्यों उनका यहाँ पे अटका पड़ा है, उनको मनी क्यों नहीं आ रही है। मनी वाला ब्रेसलेट पहन रहे हो, मनी मैग्नेट पहन रहे हो, धन योग पहन रहे हो, पायराइट पहन रहे हो, कुछ भी पहनो आप, तो वहां पे आप पहनने के बाद क्यों अभी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। आपने कभी सोचने की ये कोशिश नहीं की इस चीज को लेके। तो यहाँ पे मैं पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, आप हर रिचुअल्स कर लो, ठीक है। आपने कर ली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपने पूजा पाठ कर ली, आपको अलाइन कर लिया, चलो ठीक है। आपने वास्तु का सीन कर लिया, चलो ठीक है। आपने बहुत सारी पूजाएं कर ली, हवन करवा लिए, हर चीज दान दक्षिणा करवा ली, हर ठीक है। बट फिर कुछ मन्नत लगाई और मन्नत भूल गए और आपके काम हो गए, ठप पड़ गए, तब क्या करोगे। आपको पता है कहाँ पे मन्नत लगाई थी, क्या वहां पे बात की थी। नहीं। तो वो देवी या देवता ने वो चीज आपकी स्टक कर दी, क्योंकि उनको उसका जो आपने बताया था वैसा उनको मिला ही नहीं। अभी आप है कि मैं हूँ, अगर किधर अगर समझ लो कोई व्यक्ति है, वो कहीं जॉब करता है, ठीक है। अगर वहाँ पूरा महीना वहाँ पे काम किया उन्होंने, अगर सैलरी नहीं मिले तो बिल्कुल। तो नहीं करेगा वो। नहीं करेगा, पर मन में क्या रहेगा, दुख रहेगा, मुझे सैलरी नहीं मेरी मिली। सैलरी नहीं गई। तो अंदर जान जलती है, मैंने 1 महीना पूरा काम किया मगर मुझे सैलरी नहीं दी, बिल्कुल। ठीक है। तो अंदर से क्या निकला, बद्दुआ निकली, दुआ निकले और उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक उसकी रुक गई सामने वाले की, सही। ठीक है। तो यहाँ पे आप देवी या देवता को आप बताते हो कि मेरा ये काम कर दो और मैं आपके लिए ये करूंगा, और आप भूल जाते हो कि आप ये सोचते हो कि मेरे हिसाब से होगा। और जिन देवी या देवता ने काम किए हैं आपके, वो भूल जाते हो, तो ऑफ कोर्स वो तो मांगेगा ही मांगे, वो हर चीज आपकी स्टप कर देगा। ये चीज नहीं ध्यान देते। कभी कभी ये होता है, बहुत लोग जलन में ब्लैक मैजिक करते हैं। आप हर चीज अलाइन कर देते हो, हर चीज अलाइन करते हो अच्छे से, बट किसी ने ईर्ष्या से या जलन से ब्लैक मैजिक कर दी, तो आप ऊपर लेवल पे थे, आप जीरो पे आ गए। आपकी बड़ी दुकान थी, मकान थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, आप जीरो पे आ जाएंगे। तो वो चीजें दिखती नहीं है, वो महसूस में ही आती है। बिल्कुल, वो इंट्यूशंस भी आपकी कह जाती है हाँ, कहीं ना कहीं। कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो काम सब अटक रहे हैं। जिनसे आज मीटिंग थी, मीटिंग कैंसिल हो गई, पैसे आने वाले थे, पैसा नहीं आया। तो वो भी एक रोल रहता है। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना है, समझना को जरूरी है। हर चीज समझनी होती है कि किस तरह से, कहाँ से, किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह से उसको फेस किया जाए। और हर जगह पे एक चीज खास ध्यान रखो, हर जगह पे खर्चा लगता है, हर जगह पे लगेगा। और कोई चीज फ्री में अवेलेबल नहीं होती। सही। खाली ऑक्सीजन फ्री में ईश्वर देता है और कुछ नहीं देता। अब पानी के भी पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो आप पूजा पाठ करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप कुछ भी करते हो, फूल हार लेते हो, तो भी फ्री में नहीं आता। नहीं आता। हर जगह पे आपको पे करना है। तो भगवान फ्री में अवेलेबल नहीं होता किधर भी, तो आप हर जगह पे देना है। जैसे डॉक्टर को पैसा देते हो, तो वैसे आपको हर जगह पे पैसे का सीन बैठता ही बैठता। बिजनेस में जितना भी सक्सेस आप पाना चाहते हो बहुत ही कार्मिक होती है। जैसे स्पिरिचुअली, जैसे आपने बोला, अगर स्पिरिचुअली भी अगर आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, है ना, भगवान से मांगा लेकिन आपने उनसे जो कमिटमेंट किया था उसमें आप फेल हो गए, है ना, तो कहीं ना कहीं शायद आपकी अंतरात्मा भी बोलेगी कि यार मैं अभी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशंस में भी आ जाता है, यार मैंने ये चीज बोली थी पर मैं कर नहीं पाया। पर वो कभी आएगा जब आप भक्ति में रहेंगे तभी। तभी। बिल्कुल। तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, जेम स्टोन्स, ये सब चीज़ों की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि लोग अंधविश्वास में भी जी रहे हैं। सो जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करो तो वो सिर्फ प्रेडिक्शंस है ना, फ्यूचर और आपका पास्ट एस्ट्रोलॉजी शायद नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो प्लैनेटरी पूरा जो शिफ्ट्स रहता है उसके बारे में बताता है कि आपका जो प्लैनेट है वो कहाँ से कब कहाँ शिफ्ट हो रहा है। राइट, 2025 ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी मूवमेंट्स हुए हैं ऑलरेडी। राइट, सो लोग जब अगर
प्रॉब्लम्स में होते हैं, है ना, बताने जाते हैं कंसल्टेंट को, एस्ट्रोलॉजर को बताने जाते हैं, तो वो एक ही होप से जाते हैं कि यार ये जो भी बोलेगा ना मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ये अंधविश्वास है या फिर सिर्फ प्रेडिक्शंस के माध्यम से ही आपको सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है कि आप ऐसा करोगे तो ये सही चलेगा आपका? यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि ज्योतिष का मीनिंग बताता हूँ। तो ज्योतिष क्या होता है? हाँ जी। आपको पता है कि बहुत साल पहले जब एक लाइट का इनोवेशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो लोग एक रात को जब खेती बाड़ी थी, गांव थे, शहर तो था नहीं तब वो टाइम पे, तो गांव से एक दूसरे गांव जाने के लिए जो रास्ता, छोटा सा कच्चा रास्ता होता है, उस रास्ते पे जाना होता है, बट अपने को पता नहीं होता है कि रास्ते में कोई जानवर है, सांप है या कुछ और है, अपने को मालूम नहीं है। वहां पे कुएं भी रहते हैं, हाँ जी। में वॉल लगा नहीं होता है, पता है, तो पता नहीं होता कि क्या अब जिस रास्ते से जा रहे हो वहां पे क्या आएगा। तो पता है, एक बम्बू की स्टिक होती है, बम्बू स्टिक होती है बड़ी वाली, आई थिंक 4-5 फीट की होती है लंबी। उसके आगे, उसके पॉइंट पे एक छोटा सा लालटेन लगा देते हैं, हाँ। लगाते ना, वो एक लालटेन लगा देते हैं और उसको लेके फिर चला जाता है। उससे ये यानी एक बैटरी टॉर्च के जैसा काम करता है वो। 5 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर वहां पे, यानी 10 मीटर तक आपको देख सकते थे कि भाई कोई ऐसा कोई जानवर ना हो या फिर कोई खड्डा वगैरह ना हो, मैं गिर जाऊं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी यही काम करती है। ज्योतिष, ज्योतिष, इतना ही पता, जितना ज्योत जल रहा है उतना ही वो प्रिडिक्ट करेगा। हाँ, करेक्ट। दिशा आपकी ये वाली दिशा है, आपने समझो आज प्रिडिक्ट करवाया हमसे, मैंने आपको उतना तक ही बताया क्योंकि वहां पे उतना ही दिखेगा, भविष्य नहीं दिखा था। ये पाथ बताएगा आपको कौन से पाथ पे जाना है, करेक्ट। ठीक है। पाथ बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि आपको लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी के पास आए, न्यूमरोलॉजी के पास आए या फिर कोई अदर जो स्पिरिचुअल गाइड आप जाते हो, आपने वहां पे प्रिडिक्ट करवाई आपकी लाइफ में कि भाई मेरे को क्या गाइडेंस जाना चाहिए, मेरे को कैसे जाना चाहिए, उन्होंने बताया, तो बस वो वे से चलेंगे तो आपके काम इजीली फटाफट हो जाएंगे। वो जो रुकावट आपकी आने वाली थी वो शायद ना आए। वो राइट वाला मार्ग था, वो शायद आपके लिए राइट था और आपने चूज कर लिया लेफ्ट वाला, करेक्ट। तो काफी साल लगे, उस गलत ट्रैक पे चल गए आप। सो बेसिकली इट्स अ प्रेडिक्शन। आप 100% ये चीज को किसी के ऊपर नहीं थोप सकते कि इन्होंने मेरे को बुला था इसीलिए मैं ये रास्ते पे चला। कई बार ऐसे भी होते हैं, राइट। प्रेडिक्शंस शायद 90% सही है, 10% शायद अजम्पशंस है, राइट। तो वो 10% अजम्पशन ज्यादा ऊपर हो जाता है, राइट। तो कभी कभार प्रेडिक्शन शायद गलत हो जाती है। प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं होती अगर जो बताने वाला इंसान है वो एकदम परफेक्ट हो, एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसा हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, बिल्कुल। वो गलत आपको दवाई नहीं देगा, आपको परफेक्ट ही, क्योंकि उसकी फीस भी वैसी ही होती है, 100%। ठीक है। उन्होंने वही पढ़ाई की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस चीज को लेके। स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, वो परफेक्टली आपको नस आपकी देख के तुरंत ही वैसे ही गोली देंगे कि भाई आपको अच्छा हो जाए। इसलिए तो उस स्पेशलिटी के पास जाते हैं अब। क्यों नहीं तो बहुत सारे एमबीबीएस लेके बैठे हैं वहां पे, क्यों नहीं जाते? यही सीन बैठता है यहाँ पे। आप स्पेशल लोगों के पास जाते हो, अपनी स्पेशल कुंडलियां दिखवाते हो, आपको अगर गाइड और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आप वैसा फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखेगा। पर यहाँ पे ये सीन बैठता है, लोगों को प्रिडिक्ट हम लोग करते हैं, बट ये लोग है ना जिनकी प्रिडिक्शन करते हैं ना वो वैसे फॉलो नहीं करते हो, नहीं करते हैं, सही बात है। तो फिर दोष किस पे आएगा? हम लोग पे आएगा। आप पे ही आएगा 100%। भाई इन्होंने बताया था पर आपने किया ही नहीं। किया ही नहीं, उसको जेन्युइनली आपने किया ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपको आधा भरोसा था, आधा भरोसा नहीं था। जैसे कि मैंने कहा ना, लोगों को क्विक फिक्सेस चाहिए, लोगों को चाहिए आज का आज ही चीजें हो, और उसके बाद जो ह्यूमन रहते हैं ना वो बहुत लेजी है। मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि इंसान मात्र इतने लेजी होते हैं कि भाई अभी आपने प्रेडिक्शन किया, अभी आपने उनको रास्ता बताया, यहाँ से निकले उनकी एनर्जीज चेंज, उनकी थॉट प्रोसेस चेंज, हाँ। है ना। तो उनको चाहिए कि भाई जो भी हो अभी का अभी हो, तो अभी का अभी चाहिए और उनकी मर्जी से हो।
नहीं, यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बिल्कुल। एक चीज आप है ना, इस धरती पे हो और ये धरती आपकी नहीं है। आप इस धरती पे विजिट करने आए हो और आप समझ रहे हो कि ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, मेरी दुकान मेरी है, हर चीज अपनी मानते हो। अच्छी बात है, बट उसको पाने के लिए आप कितनी हद तक चले जाते हो। अपने ही रिलेटिव से आप झगड़ा करते हो कि ये मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, यहाँ से निकल जा तू। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो इंसान जिस घर में रहता है उसका भी तो हक लगेगा ना। हाँ जी। जो व्यक्ति जिनकी नाम पे घर है या दुकान है, तो वो क्या उनके मरने के बाद क्या साथ में ऊपर लेके जाएगा? बिल्कुल। नहीं, यानी आप खाली विजिट करने आए हो इस धरती पे, आप विजिट ही करेंगे। जैसे आप कहीं कोई दूसरे स्टेट पे जाते हो, आप कमरा लेते हो, यानी होटल का कमरा लेते हो, या फिर तो कुछ ही दिन, 2-4 दिन, 5 दिन, 15 दिन के लिए आप रुकते हो, फिर उस चीज को छोड़ना पड़ता है आपको। 15 दिन, 10 दिन आप रहे और आप छोड़ दिए, उसका पे किया आपने उस जगह का। हर जगह पे पे करना होता है। तो वैसा ही है कि आप यहाँ पे आए हो, आप मेहनत करना है, आपको पे करना है, बस आपको जाना है। अपना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना घर है ना मकान है। जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि जो आपकी जो बिजनेस है, मतलब आप जो बिजनेस में हो, सिर्फ आपकी हार्ड वर्क काम नहीं आती, आपकी एनर्जीज भी उतनी काम आती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट? तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स से? मेरा सबसे पहला ये रहेगा, देवी ने मेरे को बहुत ऊपर लाया है। भगवान शिव मेरे लाइफ में आए हैं, साथ साथ देवी आई है। देवी ने मुझे यहाँ तक लाया है। तो मैं चाहता हूँ कि और अगर आगे बढ़ता हूँ तो उसी की असीम कृपा रहेगी हमारे पे। और यहाँ पे मैं कोई सेल का सीन नहीं करता हूँ, लोगों का प्रॉब्लम सुन के उनको गाइडेंस भी करता हूँ, उनको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट भी देता हूँ, बट उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए, जहाँ से आप परचेस कर रहे हो उनको भी प्रॉब्लम्स आपके पता होने चाहिए, अकॉर्डिंगली वो कंसल्टेंट की तरह ही उसको सेल करना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत जेन्युइनली काम करता हूँ। तो बस दूसरा तो उस ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ हर चीज़ की, फिर वो ऊपर वाला देखे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा कॉन्वर्जेशन था, बहुत ही सारी चीज़ों के बारे में पता चली, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट होती है, एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो प्रेडिक्शंस को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें सीखने भी मिली, जानने में भी मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। वी हैड अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, इट वाज वेरी कैंडिड। एक लास्ट मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कहना चाहोगे, एक सोच के बारे में? ये एक सोच आपकी बहुत अच्छी है। ये बहुत लोगों तक पहुंचेगी, बहुत लोगों को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करेगी इस पॉजिटिव वे पे। तो आप इस पॉडकास्ट को जुड़े रहें और हमसे भी जुड़े रहें, ताकि आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहें और हम भी आपको पॉजिटिव गाइड करते रहें। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जैसे क्रिस्टल, जेमस्टोन, ट्रीज, जो पिरामिड्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स आप परचेस करने के बारे में सोच रहे हो, यू शुड अप्रोच अ राइट पर्सन जो आपके इंटेंशंस को जान पाए, प्रोडक्ट परचेस करने के रीजंस को भी जान पाए और अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट कर पाए। सो महालक्ष्मी एंटरप्राइज आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उनके प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो, और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वहाँ दिए गए नंबर पे भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड I will keep coming up with a new podcast every time. So thank you so much and have a good day. Thank you so much, Dr. Ravi ji, for reminding us that success isn't just about skill. It's about energy, belief, and alignment with the universe. If today's conversation helped you shift even one thought, then our purpose of Ek Soch is fulfilled. To everyone listening, explore your spiritual side, embrace your intuitions, and keep growing every single day. I'm Nirali Pandya signing off from Ek Soch. Until the next episode, keep believing, keep evolving, and remember,
Sometimes just one thought can change everything. Don't forget to like, share, and subscribe.